शाहिद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां का मनाया गया 167वां बलिदान दिवस। यूपी के फतेहपुर जिले में आज 12 जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए देश के पहले डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां का बलिदान दिवस बिंदकी बस स्टॉप हिकमतुल्लाह पार्क सदर कोतवाली फतेहपुर में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाया गया, जहां शहीद हिकमतुल्लाह सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहिउद्दीन एडवोकेट के नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों समाज सेवियों ने कोतवाली पहुंचकर जहां अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिकमतुल्लाह द्वारा पर पुष्प अर्पित किए, जहां चेयरमैन राजकुमार मौर्य ने बलिदान दिवस पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता बबलू सिंह के साथ। दिवस हिकमतुल्लाह का मनाया है, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे? ये ख़ास करके जनाब डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह साहब ने 12 जुलाई 1857 में जब यहाँ पे सारे क्रांतिकारी खागा से दरियाव सिंह, उनके बेटे सुजान सिंह और यहाँ जमरावा से शिवदयाल सिंह रघुवंशी और कुराई से गयादीन दुबे और बिंदकी से जोधा सिंह गटैया अपनी अपनी क्रांतिकारी साथियों के साथ फतेहपुर कचहरी आ गए। तो यहाँ डिप्टी कलेक्टर साहब यहाँ पे तैनात थे तत्कालीन। तो इन्होंने मतलब इनका भी खौल गया दिल, क्योंकि जुल्म सितम बढ़ रहा था और इन्होंने यहाँ का जेल का ताला खोल दिया और खुलेआम क्रांतिकारियों के साथ हो गए। और फिर उसके बाद 32 दिन तक यहाँ नाना राव ने इनको यहाँ का हाकिम बना दिया, चकलेदार बना दिया। और उसके बाद लश्करी बाग है हसवा के पास, वहाँ पे जनरल हेवलाक की सेना और जनरल रेनाल्ड की सेना और क्रांतिकारियों की सेनाओं में जो है घमासान युद्ध हुआ। लेकिन हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने डिप्टी कलेक्टर साहब को गिरफ्तार करवा दिया और बिना कोई केस चलाए अंग्रेज़ों ने उनको यही कोतवाली फतेहपुर में उनको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई और उनका सर कई दिन तक धड़ लटकता रहा। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि एक अधिकारी अपनी कुर्बानी पेश कर दे, क्योंकि उसको तो आशाइश की ज़िंदगी उनकी हुई है, उन्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी थी। तो हम लोग हर साल 12 जुलाई को गया है कि कम से कम इसी बहाने हमारे जनपद के लोग या उत्तर प्रदेश में कम से कम इसकी जानकारी हो सके कि हमारे यहाँ के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है अपने सर को कलम कराया और कलम कराने के बाद और देश के आज़ादी में भागीदारी किया। और एकता को लेते हुए जहाँ बात आती है कि यहाँ पे हम सब देश के नाम से तो एक थे, लेकिन आज के दौर में ये जो राजनेता हैं ये अपने अपनी राज रोटी सेकने के लिए इन्होंने सारे जातियों को अलग करने का काम किया और ये करने से हमारे देश में विघटन हुआ। और पहले राजनेताओं का कुछ वजूद नहीं था, पहले था कि नहीं हम अंग्रेज के खिलाफ एक हैं और उसी एका को लेके हम देश को आज़ाद करा पाए। अगर पहले भी राजनेता आए हुए होते तो इतना बड़ा संघर्ष करके हम लोग देश को आज़ाद नहीं करा सकते थे। और आज भी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कम से कम हर वर्ष इनके शहीद दिवस को हम लोग मनाते हैं कि कम से कम प्रतियों में जनता के बीच में संदेश आ जाए और जाने के बाद ये एहसास हुए कि नहीं हमारे यहाँ के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के हमारे देश कराने के एक प्रेरणा का स्रोत है। 1857 की जब आज़ादी की लड़ाई जंग चल रही थी, अंग्रेज़ों का यहाँ पे मुसलसल जुल्म बढ़ रहा था, तो पूरे देश में बड़े पैमाने पे आंदोलन चल रहे थे। हर जगह कुर्बानियाँ दी जा रही थी, हर जगह विद्रोह हो रहा था। उसी सिलसिले में हमारा जनपद फतेहपुर भी अग्रणी भूमिका में निभा रहा था। यहाँ से खागा से जोधा सिंह गटैया, बिंदकी से अटैया सिंह, बाबा गयादीन दुबे और मुख्तलिफ़ जगह से लोगों ने विद्रोह किया और गुरिल्ला युद्ध तय करके अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए। नाना साहब पेशवा के अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था। जब जनपद फतेहपुर में आई तो यहाँ पे उस ज़माने में डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां तैनात थे। तो इनको उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके और इस आंदोलनकारियों का साथ दिया, जेल के ताले खोल दिए
ताकि ये क्रांतिकारियों को छोड़ा दिया जाए। इसी सिलसिले में इनकी जंग भी हुई लश्करी बाग में। इनका जनरल हेलार्ड के उसमें इन्होंने अपोजिट में जंग लड़ी, लेकिन उसमें गिरफ्तार हो गई और गिरफ्तार होने के बाद कुछ बिना केस कराए और बिना उसके इनको फांसी की सज़ा दी गई। पहले दोनों धर्म के लोग एक साथ लड़ाई करते थे, लेकिन आज का समय ये हो गया दोनों अलग अलग रास्ते में चल रहे हैं। क्यों ऐसा, क्या लगता है? बदल गया है। पहले देश में एक भावना थी कि देश हमारा होना चाहिए आज़ाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर के उसमें सफलता हमको मिली और हमारा देश आज़ाद हुआ। हिकमतुल्लाह खां की कुर्बानी वो रायगा नहीं गई और हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। ये हम बहुत प्राप्तन है। हम युवाओं को, अपने साथियों को ये पैगाम देना चाहते हैं इस मौके के ऊपर कि हमेशा एकता का साथ दो। अगर एकता है किसी तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर हम अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समस्याओं को लेकर चलेंगे तो हमको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। युवा वर्ग जो है वो विशेषकर अपना एक लक्ष्य बनाए कि हमको ये लक्ष्य करना है। आज के हालात तो इसी तरह हो रहे हैं जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में थे। जनता परेशान थी, बेरोज़गारी थी, सब कुछ था, लेकिन किसी मुद्दे के ऊपर एक नहीं हो रहे लोग। अगर एक हो जाएं तो सारी समस्याएं। क्या लगता है किसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है? अब ये तो राजनीतिक दल हैं, इनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। ये अपनी विचारधाराओं की या कुर्सी के लिए ये इस तरह गुमराह करते हैं लोगों को, लेकिन अक्सर मकसद जो होता है देश का वो नहीं हल हो पाता। कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोगों को अंदर नौजवानों को शिक्षा